नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। रामायण में एक प्रसंग है। तुलसी लिखते हैं कि विपदा तो भगवान राम को जीवन पर्यंत रही, परेशानियों में वो हमेशा से रहे। लेकिन जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो वो अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा असहाय खुद को महसूस कर रहे थे। उतना असहाय खुद को तब भी महसूस नहीं किया जब अपनी भार्या सीता का हरण का उन्हें एहसास हुआ। रामायण के उस प्रसंग के मुताबिक राम यही सोचते रहे कि अब तो 14 साल का वनवास पूरा होने वाला है, सीता भी आ जाएंगी और हम वापस अयोध्या जाएंगे। लेकिन माता को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम साथ निकले अयोध्या से, लेकिन लक्ष्मण को कहां छोड़ आए? यह सवाल भगवान राम को सबसे ज्यादा परेशान किया था। इस परेशानी से उन्हें मुक्ति दिलाई थी, इस संकट से उन्हें मुक्ति दिलाई थी उनके भक्त हनुमान ने। इसीलिए उन्हें संकट मोचक कहते हैं। जो आपके तमाम समस्याओं का हरण कर ले, संकट मोचक वही है। और इसीलिए सनातनी परंपरा में भक्त का सम्मान सबसे ऊपर है। राम ने इसीलिए कहा कि हमसे पहले हनुमान की पूजा हो। और आज जब हिंदू परंपरा, सनातनी परंपरा भगवा और हिंदुत्व को आतंक के रंग में दिखाने की कोशिश कांग्रेस ने की, सालों से यह षड्यंत्र चला। देश को जब तक समझ में नहीं आया तब तक उसका फायदा उठाया गया तुष्टीकरण के लिए। लेकिन जब यह समझ में आया तो गर्त में न सिर्फ कांग्रेस गई बल्कि दुनिया ने समझा इस सनातनी परंपरा के मायने। तभी तो जब हमने वैक्सीन दिया दुनिया को, इस महाविपदा में, जो कहा जाता है कि जब से धरती पर मानव इस वैज्ञानिक दौर में है, ये सबसे बड़ी विपदा का दौर है कोरोना काल। उस काल में जब हर कोई परेशान है तो फिर दूसरे की परेशानी, जो हमेशा से सनातनी संस्कार रहा है, जो हम विश्व के कल्याण की बात अपने मंदिरों में करते हैं, उसी ध्येय से जब देश में अभी कोरोना के वैक्सीन की शुरुआत ही हुई है, तभी भारत ने न सिर्फ अपने पड़ोस के बल्कि दोस्ताना संबंध वाले जब ब्राजील में वैक्सीन की पहली खेप भेजी तो प्रधानमंत्री वहां के चेयर बोल्सोनारो ने खुशी का इजहार करते हुए ट्विटर पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक तस्वीर डाली है भगवान हनुमान की। वो हनुमान की वो जो तस्वीर है वो दरअसल संजीवनी बूटी लाने जाते हनुमान की तस्वीर है, जो मूर्छित लक्ष्मण के बचाने के लिए वो लेकर के आते हैं। और उस तस्वीर के साथ बोल्सोनारो प्रधानमंत्री मोदी और भारत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि वैश्विक बाधा को दूर करने के प्रयासों में शामिल एक महान भागीदारी को पाकर ब्राजील सम्मानित महसूस कर रहा है। भारत से ब्राजील वैक्सीन निर्यात कर हमारी सहायता करने के लिए हृदय से आभार प्रधानमंत्री मोदी। ये आभार के साथ धन्यवाद उन्होंने लिखा और धन्यवाद हिंदी में लिखी गई है। ये बहुत भावुक और हृदय को छूने वाला संदेश है, जिसमें उन्होंने भारत की जनता के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारत मित्र देशों को वैक्सीन दे रहा है और इसी के क्रम में पड़ोस के उस नेपाल को भी, जिसने भारत के कुछ हिस्से को अपने मानचित्र में दिखाकर चीन को खुश करने की कोशिश की थी। भारत में चीनी एजेंटों के शह पर उस षड्यंत्र के शिकार हुए नेपाली प्रधानमंत्री
केपी शर्मा ओली ने भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जनता को इस विपदा के बेला में मदद करने के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ने उस नेपाल के लिए को भी इस विपदा के बेला में साथ दिया जिस नेपाल ने चीन के सह पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा, और इस षड्यंत्र में शामिल रहे भारत की चीनी एजेंट खैराती टीम, जो लगातार नेपाल को प्रवोक करती रही और पिछले 1-2 सालों से नेपाल चीनी साजिश का हिस्सा बनता रहा, जिसमें लिपुलेख समेत कुछ हिस्सों को उसने नेपाल के नक्शे में दिखाकर भारत को प्रवोक करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, ये समझते हुए कि नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है और ये रिश्ता किसी षड्यंत्र से खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ चीजों के लिए कभी कभी चुप हो जाना श्रेयकर होता है। जिस भारत ने ऐसी गलतियों के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक तक की, कई बार उसके साथ टकरावपूर्ण स्थिति आई, ऐसा इग्नोर किया कि दुनिया के मंच पे पाकिस्तान कब काली सीमा में आ जाए, पाकिस्तान को इसका डर लगता है। भुखमरी से बेचैन पाकिस्तान, जिसके एयरलाइंस को उसके तथाकथित कहे जाने वाले दोस्त मलेशिया, जिसके साथ उसका तेरा मेरा रिश्ता क्या वाला है, और जिसने पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में सपोर्ट करने के लिए यूएन में अपना एजेंडा चलाया, उस मलेशिया ने पाकिस्तान की एयरलाइंस को अपने कब्जे में ले लिया, तब उसके यात्रियों को उतार करके। यह दोस्ती, दरअसल जब आपके दोस्ती में स्वार्थ होता है तब ऐसी दोस्ती होती है जो मलेशिया और पाकिस्तान के बीच दिखी। आज पाकिस्तान उस अपमान की पीड़ा को महसूस कर रहा है। इस विपदा के बेला में वह महसूस कर रहा है कि जो भारत बांग्लादेश को ये उपलब्ध करा सकता है, श्रीलंका को उपलब्ध करा सकता है, भूटान को उपलब्ध करा सकता है, ठीक बगल में कभी अपना हिस्सा रहे पाकिस्तान को क्यों नहीं। सुदूर ब्राजील को एहसास करा सकता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं। तब ये संबंध, ये समझ में आता है। न सिर्फ ये कि हनुमान के मायने ब्राजील को समझ में आ रहे हैं, तो यहां भारतीय परंपराओं में पले बढ़े लोगों को राम, रामायण और हनुमान मिथक क्यों लगते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि जिसने राम को खारिज किया, दुनिया ने उन्हें खारिज किया, और ये संदेश सुदूर ब्राजील से आया है भारत में उन तमाम लोगों के लिए जो भारत को उसके मूल चरित्र से दूर करने की कोशिश करते हैं। राम भारत की अंतरात्मा के प्रतीक हैं। हनुमान वो भक्त हैं जो संदेश देता है कि भक्त होने के मायने क्या हैं, जो संदेश देता है कि जीवन दायिनी, जीवनदायक होने के मायने क्या हैं, जो संदेश देता है संकट मोचक होने के मायने क्या हैं। तो आज भारत दुनिया के लिए संकट की बेला में संकट मोचक बनकर जब सामने आया है, तो सिर उठाकर फिर अपने आप को विश्व गौरव के रूप में देख रहा है, और हम सब इसके लिए गर्व महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद उन तमाम देशों को जिसने हमारे इस श्रद्धा को सम्मान से स्वीकार किया और ये समझा कि हम उनके लिए संकट मोचक बनकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद।